उदयपुर के जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में डॉक्टरों और स्टाफ के साथ हुई मारपीट के मामले में अब जैन समाज भी सक्रिय हो गया है। मेवाड़ वागड़ भारतवर्ष दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने एडिशनल एसपी से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। समाज ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर हो तथा किसी भी निर्दोष व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जाए। जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हुई मारपीट की घटना के बाद अब मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। गुरुवार को श्री मेवाड़ वागड़ भारतवर्ष दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा महासभा का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जैन के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल एसपी से मुलाकात कर पूरे मामले में निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित जांच की मांग रखी। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है और जिनकी भूमिका मारपीट या तोड़फोड़ में सामने आती है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि केवल मौके पर मौजूद रहने या वीडियो फुटेज में दिखाई देने के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए। महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जैन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में डॉक्टरों, अस्पताल कर्मचारियों और चिकित्सा स्टाफ के साथ हाथापाई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोध और नाराजगी व्यक्त करने के कई लोकतांत्रिक तरीके हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में हिंसक घटनाएं किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। प्रतिनिधि मंडल ने मरीज की स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि परिजनों को शुरुआत में 2 घंटे के ऑपरेशन की जानकारी दी गई थी, लेकिन ऑपरेशन का समय लगातार बढ़ता गया और इस दौरान मरीज की स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। बाद में मरीज के गंभीर होने और वेंटिलेटर पर जाने की सूचना मिलने से परिजनों की चिंता और आक्रोश बढ़ गया। समाज का मानना है कि यदि इलाज के दौरान चिकित्सकीय प्रक्रिया और मरीज की स्थिति की नियमित जानकारी परिजनों को दी जाती तो तनावपूर्ण स्थिति को काफी हद तक रोका जा सकता था। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन किया है कि जांच पूरी तरह साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर की जाएगी तथा केवल वास्तविक दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मेवाड़ वागड़ भारतवर्ष दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा महासभा दिनांक पहुंचे हैं, एसपी महोदय के मिल के आए हैं, क्या तरह क्यों मिलने गए, क्या कारण रहा और क्या बातें हुई, क्या उसका निष्कर्ष निकला, क्या आश्वासन मिला? दिनांक 2 तारीख को जो घटना जेपी हॉस्पिटल के अंतर्गत हुई थी, उस संबंध में आज हम यहाँ मिलने आए थे एसपी साहब से, किंतु एसपी साहब नहीं और एडिशनल एसपी साहब से मिले। घटना हुई वह एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस स्थिति तक नहीं जानी चाहिए थी, किंतु समाज है, जब व्यक्ति इकट्ठा होता है और परिजन की कोई ऐसी स्थिति बनती है तो कभी कभी आक्रोशवश ऐसा हो जाता है, किंतु उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं कि वह नहीं होना चाहिए था। यही बात हमने एडिशनल एसपी साहब से बोली है कि हमें कतई वो आपत्ति नहीं है कि जिन्होंने गलती की है उन्हें आप न पूछे न बुलाए, जो कानूनों में व्यवस्था है वो करे, किंतु जो बिल्कुल निर्दोष हैं, मात्र वहाँ खड़े हैं, किसी कारण से मिलने आए हैं, कोई बात है तो जो आपकी वीडियो, जो आपके कैमरे में आपको लग रहा है कि ये दोषी है, तो निश्चित रूप से आपकी जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, किंतु निर्दोष एक भी उसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज की अपनी व्यवस्था है। यदि समाज नहीं आएगी किसी व्यक्ति के यहाँ तो और कौन आ सकता? यही बात हम एडिशनल एसपी साहब से करने आए थे कि ऐसा न हो कि किसी सामने वाले का ऐसा प्रेशर हो कि उस प्रेशर से आप हमारे समाज के जो बिल्कुल ही जो इस वीडियो में मात्र नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें उठा लो। एडिशनल एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आप भी समाज हैं, हम जानते हैं कि जैन समाज ऐसा नहीं कर सकता है, जो भी हुआ, किंतु हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो दोषी है, निर्दोष के हम हाथ नहीं लगाएंगे। जैन समाज को देखा जाए जिम्मेदार नागरिक भी है, लेकिन क्या राज्य ने कहा है कि इनके ऊपर क्या वास्तव होनी चाहिए थी, इसको लेकर क्या कहना? आनंद जी गुप्ता साहब के ऊपर हुई या नहीं हुई वो अलग विषय हो गया कि आनंद जी गुप्ता तो बहुत बड़े आदमी है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि जेपी
हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स और जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी ये नहीं होना चाहिए। तो जो भी हुआ वो गलत हुआ। जो हाथापाई कतई नहीं होनी चाहिए। चाहे आप नारे लगाओ, आपका आक्रोश व्यक्त करो, आप नारे लगाओ, आप कुछ भी करें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपन किसी कर्मचारी पे भी आ जाए। आनंद जी गुप्ता तो बहुत बड़े आदमी, उनके खिलाफ क्यों हो? हम तो कह रहे हैं कि कर्मचारी के विरुद्ध भी नहीं। हालत को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मरीज की हालत के संबंध में ऐसा हुआ है सर कि मरीज को 3 बजे, लगभग 3:15 बजे ऑपरेशन में ले गए। ऑपरेशन में डॉक्टर्स ने बोला कि इनको 2 घंटे लगेंगे। कोई तकलीफ नहीं, 2 घंटे की बजाय जब 4 घंटे लग गए, 4 घंटे लगने के बाद भी 5 घंटे हो गए। और फिर जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुलाए। ठीक है, मरीज की स्थिति थोड़ी गंभीर है तो बुलाएंगे, स्वाभाविक है, मगर स्थिति इसलिए अनियंत्रित हो गई या आक्रोश इसलिए पैदा हो गया कि वो बाहर जो परिजन बैठे थे और जिनको ये कहा कि 2 घंटे में हो जाएगा, उनको ये बात लास्ट में बताई जब आदमी वेंटिलेटर पे चला गया कि आप एक अंदर आ जाओ। यदि ये बात पहले होती रहती कि भाई मरीज की हालत थोड़ी खराब है, हम उस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, उस हॉस्पिटल से बुला रहे हैं, आप आओ देख लो, तो शायद ये आक्रोश नहीं बढ़ता और जो घटना घटी वो न घटती।